हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको इंटरनेट पढ़ाया, आज मुझे आपको पढ़ाना है ईमेल। फिर आज शाम को मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस लेक्चर के बाद सभी बच्चे आ जाना। अब मैं आपको तैयारी करवाऊंगा और बताऊंगा तैयारी कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों की ख्वाहिश रहती है कि एक शेर सुना दिया करो। आज एक शेर सुनाता हूं। चलो, आंख बंद करो सभी, आंख बंद करो। अरे बंद करो ना यार, आंख बंद करो। अपनी मोहब्बत को याद करो और सबसे पहले वीडियो को एयरफोन पे सुनो। ये ना हो घर वाले सुने तो आपको भी लंबा लंबा लटाएं और मुझे भी। ठीक है, सुनो। उसने कहा था, उसने कहा था इश्क एक ढोंग है। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है। हाय हाय हाय। जब हमने मोहब्बत का इजहार किया तो उसने कहा था इश्क एक ढोंग है। फिर से, उसने कहा था इश्क एक ढोंग है। मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे। ओह। मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे उससे कोई जुदा करे। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे उससे कोई जुदा करे। तू गली गली सड़ा करे, तू नगर नगर फिरा करे। तुझे इश्क पर फिर यकीन हो, तू उसे तस्बीहों पे गिना करे। तुझे इश्क पर फिर यकीन हो, तू उसे तस्बीहों में पढ़ा करे। और फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। ओहो, मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे। ओहो, ये टीवी सीरियल में गाना बोला जाता है। तो ये गहरी मोहब्बत वाला है। आपको क्या समझ आएगा? अगर समझ आ गया तो नीचे यस लिख दो। ये शेर समझने के लिए पहले 10-15 साल मोहब्बत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद धोखा खाना पड़ता है, फिर उसके बाद जब ये शेर सुनाया जाए तो आपके नाक से धुआं ना निकले तो कहना, मगर मोहब्बत नहीं है आपके अंदर। ठीक है, चलिए। तो कल मैंने आपको पढ़ा दिया, कल हमने पढ़ा था इंटरनेट। आज लिखो ईमेल। ईमेल, चलिए ईमेल लिख दिया। अब ईमेल के बारे में बस हमें कुछ ही पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या क्या मैं यहां लिखूंगा है। पॉइंट नंबर 1, यहां पे ये क्या आ गया? अच्छा, ये क्या है? अच्छा, हाँ। तो ईमेल के बारे में लिखो। पॉइंट नंबर 1, जब ईमेल इंट्रोड्यूस किया था तो किस लिए इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस्ड फॉर लेटर राइटिंग। इंट्रोड्यूस्ड फॉर लेटर राइटिंग। ईमेल वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर लेटर राइटिंग। पॉइंट नंबर 2, जब ईमेल को इंट्रोड्यूस किया तो यानी कि बनाया किसने? ईमेल इज फाउंडेड बाय, बनाया शिवा अयोध्याय। इंडियन बेस्ड अमेरिकन साइंटिस्ट शिवा अयोध्याय ने ईमेल को पहली बार बनाया। ईमेल को पहली बार बनाया। और पहला ईमेल लिखा किसने? तीसरा पॉइंट, पहला ईमेल रिटन बाय रे टॉमिल्सन।
रे टॉमिल्सन ने पहला ईमेल लिखा। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और पहला ईमेल वाज रिटन बाय रे टॉमिल्सन। इसके बाद ये लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ईमेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब हेडिंग डालो, कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब जनाब, पहला कंपोनेंट होता है ईमेल का कि जिसको हम मेल लिखते हैं उसका एड्रेस लिखा जाता है। यहां लिखो टू के नीचे लिखो सीसी, यहां लिखो BCC। लिखते जाओ, टू CC और उसके नीचे BCC। अब पेपर में बस यहां से यह पूछा जाएगा कि टू का क्या मतलब होता है, CC का क्या मतलब होता है, BCC का क्या मतलब होता है। तो टू में हम लिखते हैं, अगर मान लो, मुझे गौर से सुनना, मुझे पता है आपको ये बात आती है, मगर फिर भी एक बार सुन लो। जब मैं आपको मेल करूंगा तो आपका एड्रेस कहां लिखूंगा? आपका एड्रेस लिखूंगा टू वाले कॉलम में। तो टू में हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। टू में हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, टू में हम लिखेंगे रेसिपिएंट का एड्रेस। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC मतलब कार्बन कॉपी और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये मैंने अभी तक आपको फुल फॉर्म लिखा दी है। अब समझाने लगा हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो मैं टीचर हूं क्लास का, मुझे 50 बच्चों को मेल भेजना है। मैंने 50 बच्चों को मेल भेज दिया कि बचवा लोग, कल संडे है, कल जनरली छुट्टी रहनी चाहिए, मगर आपको कल छुट्टी नहीं है, आप मेहरबानी करके कल क्लास में आओ, पढ़ेंगे। मैंने मेल भेज दिया 50 के 50 बच्चों को। अब ये हर बच्चा मुझे रिप्लाई करेगा, मास्टर जी शुक्रिया नहीं, मास्टर जी कोई बोलेगा मैं कल नहीं आऊँगा, कल मुझे मोहब्बत से मिलने जाना है, मास्टर जी कल तो मैंने बागे बहू में टिकट बुक करी है, कल मास्टर जी मैंने तो रानी पार्क जाना था, मास्टर जी कल तो मांडा जू जाना था, मास्टर जी कल तो मेरी पहली डेट है। बोलेंगे संडे है कल। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपका ये रवास ना सुनूं, सिर्फ मैंने आपको मैसेज भेजना था और भेज दिया। आप में से एक ही बच्चा जो क्लास लीडर है वो मुझे रिप्लाई करे, बाकी सब रिप्लाई ना करें। तो जो मुझे रिप्लाई करना चाहे, मैं चाहता हूं ये मुझे रिप्लाई करे, उसका एड्रेस हम लिखेंगे टू में, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट हु कैन रिप्लाई, जो रिप्लाई करेगा। शुक्रिया जी मास्टर जी, आपने संडे को भी पढ़ाने का मूड बनाया, हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। चलो, हमने कौन सी लत्तियां कटवानी, यहां आपसे पढ़ाना ही तो है। दूसरा, CC का मतलब कार्बन कॉपी। मैंने 50 बच्चों का ईमेल एड्रेस यहां लिख दिया। अब ये मेल 50 के 50 बच्चों को चला जाएगा, मगर रिप्लाई वो करेगा जिसका एड्रेस टू में लिखा हो। क्या समझे कि नहीं?
रिप्लाई वो करेगा जिसका एड्रेस 2 में लिखा हो, बाकी सबको कार्बन कॉपी मिल जाएगी। मगर मान लो इन 50 में से एक कोई अति सुंदर मोहतरमा है, अब उनका मेल एड्रेस बाकी बच्चों को पता चल जाएगा, तो वो उसको तंग करेंगे, बार बार मेल भेजेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बच्चे का मेल आईडी हिडन रहे, ताकि बाकी बच्चों को यह बात पता ना चले कि हमारे अलावा मेल किसको भेजा है। उसका हिडन मेल एड्रेस मैं लिखूंगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। यहां मैं लिखूंगा हिडन मेल एड्रेस। ठीक है, एक बार फिर से समझाऊं। इन 50 में से सबको पता चल जाएगा कि मेरे अलावा मेल किसको भेजा गया है, कि नहीं बेटा? इनको यह पता चल जाएगा कि मेरे अलावा मेल किस किस को आया है, मगर इसका मेल एड्रेस नहीं पता चलेगा किसी को, और ये कैन रिप्लाई। ठीक है जी, मैं साइड हो रहा हूं, लिखिए 2cc और bcc। उसके बाद चौथे नंबर पे कंपोनेंट होता कंपोज। कंपोज का मतलब होता है राइटिंग एरिया। कंपोज का मतलब होता राइटिंग एरिया। इस पे हम लिखेंगे, क्या लिखना है जनाब? खैरियत से खैरियत दरकार है, मिलने को जी बेकरार है। ओहो, तो जो भी हम मैसेज लिखेंगे वो कहां लिखेंगे? कंपोज वाले एरिया में। और इसके बाद और क्या होता? 5वें नंबर पे इस पे एक ऑप्शन होता है इनबॉक्स। अब इनबॉक्स के बारे में आपको पता है, मैंने आपको मेल किया, वो मेल कहां सेव रहेगा? इनबॉक्स में, आपके इनबॉक्स में, मेरे में नहीं। आपने मुझे मेल किया, वो मेल मेरे कहां सेव रहेगा? इनबॉक्स में। नंबर 6 एक ऑप्शन होता है आउटबॉक्स, और एक ऑप्शन होता है ड्राफ्ट। आउटबॉक्स होता है, ड्राफ्ट होता है, और एक ऑप्शन होता है सेंट। ये तीनों में इकट्ठे लिखने लगा हूं, तीनों पे गौर करना है आपने। ठीक है, तीनों पे देखो जी, पूरा ध्यान करना मेरी तरफ में क्या क्या बोलने वाला हूं। आउटबॉक्स, ड्राफ्ट और सेंट। मान लो मैंने आपको मेल लिखा, हेलो कल क्लास में जल्दी आ जाना, तो वो मेल मेरे पास कहां रहेगा? सेंट में। इसका मतलब सेंट मेल्स आर सेव्ड हियर। जो मैंने आपको मेल भेजे वो वाले मेल कहां रहेंगे? सेंट में। ठीक है, अब फिर से देखो, मान लो आप में से कोई बच्चा, ये जो बच्चा वीडियो देख रहा है मेरे सामने, आप, ये जो आप हैं मेरे मोबाइल के सामने हैं, आपने मोबाइल ओपन किया और मेल लिखा हेलो। मान लो आपने मेल लिखा ऐसे हेलो, और आगे लिखा बेबी, और आगे आपने ये बनाया, और ये बनाया, और ये बनाया। आप कमरे में बैठ के ये मेल लिख रहे थे, ध्यान से सुनना, आप कमरे में बैठ के ये मेल लिख रहे थे, इतने में आपके पापा ने कमरा खोल लिया। जैसे दरवाजा खुला, आपने फौरन मोबाइल के होम वाले बटन पे उंगली दबाई, यूं करके सब कुछ बैक हो गया। तो क्या आपने मेल भेजा? ध्यान रखना, क्या आपने मेल भेजा? नहीं। मगर क्या आपने लिखा? हां। सेंड किया? नहीं। तो जनाब रिटर्न मेल्स बट नॉट सेंट, रिटर्न मेल्स बट नॉट सेंट आर सेव्ड हियर, आर सेव्ड हियर।
मेल लिखा मगर अभी भेजा नहीं था। क्यों? कमरे में पापा आ गए थे। रिटन मेल बट नॉट सेंट आर सेव्ड हेयर। किसी कारण यह मेल भेजा नहीं गया अभी। तो बताओ जी, रिटन मेल बट नॉट सेंट बिकॉज ऑफ एनी एरर, कोई इंटरनेट एरर या कुछ और एरर, वो कहां सेव होंगे? ड्राफ्ट में। मगर आउटबॉक्स में कैसे मेल सेंड होंगे? आउटबॉक्स में मेल सेंड होंगे रिटन मेल्स जो हमने लिख भी दिए, अपनी तरफ से सेंड भी कर दिए, बट नॉट रिसीव्ड यट, मिलने वाले बंदे को अभी नहीं मिला। क्या कारण हो सकता है? मान लो आपने ज्यादा बड़ी एमबी की फाइल किसी को भेज दी, आपके पास नेट स्लो है, आपने मैसेज भेज दिया, तो वो सारी मेल पता कहां रहेगा? आउटबॉक्स में। धीरे धीरे जब नेट मिलेगा तो वो धीरे धीरे करके मेल उस बंदे को जाएगा। यानी कि रिटन मेल बट नॉट रिसीव्ड बाय रिसीवर, रिटन मेल्स बट नॉट रिसीव्ड बाय रिसीवर yet because of any internet issue or speed or any whatsoever is saved in outbox. But written mail but not sent because of any other issue are saved in draft. सेंट में कौन से मेल होते? जो हमने लिख दिए, भेज भी दिए, उनको मिल भी गए, उन्होंने पढ़ भी लिया और पढ़ के स्माइल भी कर दी और गुस्सा भी कर दिया, ऐसे करके लिखो जनाब। इसके बाद और क्या क्या होता है? बड़ा कुछ होता है जनाब इस दुनिया में आगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है स्पैम का। स्पैम क्या ये वायरस होता है? नहीं, ये वायरस नहीं होता। दीज आर जंक मेल्स। ये ऐसे जंक मेल होते जो बिजनेस पर्पस के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए बार बार भेजे जाते, इनको बोलते स्पैम वाले मेल। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन आता है ट्रैश। ट्रैश का भी आता है या बिन का भी आता है। ट्रैश या बिन का क्या मतलब होता है? हमने मेल डिलीट कर दिए, डिलीटेड मेल्स आर सेव्ड हेयर, डिलीटेड मेल्स आर सेव्ड हेयर फॉर 30 दिन और उसके बाद चले जाते हैं। पढ़ रहे हो कि नहीं? ये बात भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप में से कोई भी बच्चा पढ़ाई को लेके थोड़ा सा भी सीरियस है तो मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूं, हमारा एक पेड बैच है। ये पेड बैच है कॉम्बो का। पेड बैच किसके लिए है? कॉम्बो के लिए। देखो जी, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो जम्मू आना चाहते हैं, किसी कारण नहीं आ सकते। कोई मैरिड होगा या कोई छोटा होगा, घर वाले नहीं आने देते हैं। जम्मू में पीजी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, ये सारा खर्चा होता है ना। इन सारे खर्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा स्पेशल बैच तैयार किया है जिस बैच में आपको मिलेगा पूरा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स। पूरा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स। इसमें हमने ऐसा नहीं करना कि आपको यही पूरी दुनिया की वीडियोस रिकॉर्ड करके दे दी। मेरी बात ध्यान से सुनना, टीचर वो नहीं है जो सब कुछ पढ़ा दे। नहीं नहीं नहीं, इसको टीचर नहीं बोलते। टीचर वो है जो बड़ा कम पढ़ाए मगर पढ़ाने का, पढ़ने का तरीका बता दे। मैं आपको एक मछली पकड़ के नहीं दूंगा, लो जी खाओ। मैं आपको मछली पकड़ने का तरीका सिखाऊंगा, मछली पकड़ते कैसे हैं। तो इस अंदाज से ये कोर्स रिकॉर्ड किया गया है। ये मेरा फेवरेट है, मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट बैच है ये, जो अब मैं लाया हूं। पहले तो हम क्लास में रिकॉर्ड करते थे, चीजें वो डालते थे। फिर इस वीडियो कोर्स के अलावा आपको मिलेंगी इनकी पीडीएफ्स भी। मगर पीडीएफ्स वो बच्चा प्रिंट निकाले जो बड़ा बिजी है, कोई जॉब करता है, वो बच्चा पीडीएफ निकाले। मगर आपको खुद लिखना बड़ा जरूरी है।
तीसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों मैं इनके एमसीक्यूज, इनके टेस्ट और इनके प्रैक्टिस सेशन भी बनाऊंगा। इस बैच की जो प्राइस है वो 999 है, यानी कि 1000 से भी कम, 1 रुपया कम। और कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। अंदाजा लगाओ पढ़ाई कितनी सस्ती हो गई है, कितनी सस्ती हो गई पढ़ाई। 1 साल के लिए 999 रुपये में। अरे इतने की तो मसा 1000 रुपये की अगर आप अच्छी सी किसी दुकान पे जाएंगे तो 1500 1800 तक को एक पैंट ही आ जाती है। 1000-1200 रुपये की तो एक अच्छी दुकान से शर्ट ही मिल जाती है। आप पैंट फटी हुई पहनो, आप निक्कर लगा के घूमो, कच्छा लगा के घूमो, अंडरशर्ट लगा के घूमो, मगर एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी सिलेक्शन हो गई ना तो आपके कच्छे और बनेन में भी लोग यूं सलूट मारेंगे, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है। अचीव नहीं किया तो आईफोन लगा के घूमते रहो, लोग बोलेंगे है देखो बड़ा नलायक, कुछ आता नहीं तो देखो फोन लगा के घूम रहा है। इसलिए पढ़ाई का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, पढ़ाई का कोई अल्टरनेट हो ही नहीं सकता, मेहनत करनी है। तो ये वाला बैच हमारी ऐप पे है, ऐप पे जरा डाउनलोड करो अभी, जॉब्स अड्डा लर्निंग हब ऐप। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रैश और बिन में क्या होता है? डिलीटेड मेल्स आर सेव्ड हियर फॉर 30 डेज। और उसके बाद एक और ऑप्शन आता है स्टार्ड, STARRED। स्टार्ड का मतलब होता है, या एक और ऑप्शन आता है इंपॉर्टेंट। इसमें इस तरीके का एक स्टार बना होता है, हम इसको येलो कलर का होता है यहां बीच में, हम इसको स्टार मार्क करते हैं तो इसका मतलब ये हमने इंपॉर्टेंट मेल बना दिया है। फिर उसके बाद एक आर्चिव भी फोल्डर आता है। बस ये आपने, मैं इसको सारा यहां कर रहा हूं, चलो अब देखो जी, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं सारा, आप इसको लिख लो, वीडियो को जूम करो और आराम से लिखो। इसके बाद अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं आपके लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा, तो बने रहिएगा सारे। वीडियो को लाइक जरूर करो। देखो यार, आप मेरे बच्चे हो, मेरे बहन भाई हो, जब कभी मैं खुद थोड़ा ज़िंदगी से थक जाता हूँ, पढ़ा के कोई और बड़ी परेशानियाँ होती हैं, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सपोर्ट करना अपने मास्टर की, ताकि मैं भी आपकी हेल्प आगे करता रहूँ। ठीक है, तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।